हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। देखिए, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं अमन नेगी, जो कि दिल्ली से डीएलएड करने वाले हैं इसी साल 26 से 28 सेशन में। तो उनका कमेंट ये आ रहा है कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप दिल्ली में कैसे डीएलएड किए, कितना क्लासेस किए, प्राइवेट से किए, फीस क्या हुआ, एग्ज़ाम कब कब होता है, यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है, कॉलेज का एक्सपीरियंस, सब कुछ बताइए। तो आज यही मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए शुरू से मैं बताता हूँ। भाई आपको पता होना चाहिए 2020 में दोस्तों डीएलएड कोर्स में मैं एडमिशन लिया था। उस टाइम पर जो है कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पर हुआ क्या था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मतलब कि 2 ईयर वाइज यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। ओके दोस्तों, ईयर वाइज। और एग्ज़ाम पता है कहाँ होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे। आपको कॉलेज में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है ना 12th का, अलग सेंटर पर, वैसे ही होता है। तो 2021 में तो मेरा एग्ज़ाम ही दोस्तों फाइनल ईयर का जो फर्स्ट ईयर का था, ये दोस्तों ऑनलाइन हुआ था। मतलब कि जो गूगल क्लासरूम होता है ना, गूगल मीट, उस पर अपना सीट पर लिख देना था और उसका फ़ोटो खींच के स्कैन करके अपलोड कर देते थे। तो फर्स्ट ईयर में तो निकल गया ऐसे ही भाई। सेकेंड ईयर अब बात करते 2022 की। तो 2022 में मेरा पेपर जो है सेंटर पर हुआ था। ये दोस्तों ITO, इनकम टैक्स ऑफिस, ITO आपको पता है मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। उसी साइड में एक स्कूल है, बहुत नामी गिरामी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ा था। तो सेकेंड ईयर में भाई एग्ज़ाम देना पड़ा था, एग्ज़ाम हो गया था पास। बस ये था कि पहला पेपर जो था ना साइकोलॉजी का था। और भाई हुआ क्या था, शुरू स्टार्टिंग में जब पेपर देते हैं तो भाई हैबिट नहीं होता स्पीड में लिखने का। उस पेपर में मतलब बहुत कम क्वेश्चन में करके आया था भाई, लेकिन मैं बताऊं तो भाई पास हो गया लकली। अगर पास ना होता तो फिर क्या होता, तो भाई फिर से एक एग्ज़ाम का मौका मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपका टाइम बर्बाद होता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में किसी का बैक आ गया, नहीं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, तो उसी का पेपर सेकेंड ईयर में होगा। ऐसा नहीं है कि उसको 1 साल पीछे कर दिया जाएगा। भाई एक मौका मिलता है, तो ये पता चल गया, ठीक है ना। अब 2022 में अब क्लासेस में कैसे किया, तो प्राइवेट कॉलेज से मैं डीएलएड किया। तो फर्स्ट ईयर में तो कोरोना की वजह से क्लासेस हुआ ही नहीं था सबका, जिसको आना था आओ लास्ट टाइम में। और सेकेंड ईयर में हुआ था। तो सेकेंड ईयर में क्या था दोस्तों, 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत कम गया था। मुश्किल से अगर मैं बताऊं तो 2 महीने ही गया था। भाई मैं बताऊं ना, प्राइवेट कॉलेज में कोई ज़रूरी नहीं है डेली जाना। 3 दिन भी अगर आप चले जाते हो ना, हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन तो छुट्टी ही होता है आपका, सैटरडे संडे, 5 दिन क्लास होता है। आप 3 दिन 4 दिन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो डराएंगे कि बेटा आपका जो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, वही है उसमें। तो वैसे ही हो गया। लेकिन गवर्नमेंट भाई आपको डेली बुलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में भाई उनको अपना अटेंडेंस ज़रूरी चाहिए होता है, ऊपर से उनका दबाव होता है। बाकी और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में भी काम चल जाएगा। और 2 साल का मेरा जो है 80,000 पे खर्चा आया था। 80,000 तो नहीं आया था भाई, अब 80,000 लगने लगा। एग्ज़ाम फीस ये सब 100-200 बढ़ गए। पहले टोटल में अगर आपको बताऊँ ना, तो 75,000 रुपये, ये क्या कहते हैं ये यार, 75 का आधा कितना होता है आपका, 35, 70, 36, 37,500। हाँ 37,500, 502 बार मुझे फ़ीस पे किया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। और ये फ़ीस एक साथ नहीं देना होता, मतलब कि आप क्वार्टरली 3 महीने का फ़ीस एक साथ दे सकते हो। चाहो तो एक साथ भी सारा पे कर दो, वो आपके ऊपर है। वैसे 3-3 महीने का हम 4 क्वार्टर भरते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में। तो इस तरीके से कोर्स हो गया। और फिर रिज़ल्ट दोस्तों यहाँ अगस्त में आ जाता है। और रिज़ल्ट जो है ना, वो आपका SCRT बोर्ड जारी करता है। मतलब कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉलेज में भी मिल जाता है। और बाहर आप चाहो तो कॉलेज से भी ले लो या SCRT बोर्ड से भी ले लो। उसमें मेरा नाम गलत हो गया था पेरेंट्स का, तो उसको भी मैं जाकर ठीक करवाया था। तो दोबारा सर्टिफिकेट मिल गया था, वो रख लिया था अपने पास। तो आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों। और ये कुछ बच्चे आए हुए हैं पार्क में आज ईद के बाद।